बच्चों, शुभोदय। आप सबका 10वीं कक्षा में स्वागत। सब लोग तैयार है ना क्लास में सुनने? ओके, आपका टेक्स्ट बुक पेन से लीजिए। आज हम पार्ट 7 में है। कौन से बिट में है? पार्ट 7, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीटेड। इस पूरी वीडियो देखने से पूरा पार्ट आपको समझ में आता। ठीक है, पूरे वीडियो सुनिए। 1 टाइम या 2 टाइम्स। ओके, 6th लेसन। व्हाट इज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। बच्चों, आज हम टेक्स्ट बुक बिट्स। ओके, लेसन कंप्लीटेड ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यस, वेरी गुड। 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। यस ना, कब मनाया जाता? 14 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अर्थग्रहित प्रतिक्रिया में हम फर्स्ट ई कंप्लीटेड। यस ना, नेक्स्ट सेकेंड डी। ओके, आ ई कंप्लीटेड। 3 बिट्स कंप्लीटेड। नाउ 4th बिट। नीचे दिया गया विज्ञापन पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विज्ञापन मीन्स एडवर्टाइजमेंट। न्यूज़पेपर में आपको दिए जाते हैं ना कौन से भी जॉब इंफॉर्मेशन या कौन से भी इंफॉर्मेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट। ओके, नाउ see children, this is a newspaper. What is this newspaper? The newspaper में advertisement. Okay, here there see advertisement, विज्ञापन क्या कहते हैं। और यहाँ देखिए एडवर्टाइजमेंट मीन्स विज्ञापन। ओके, विज्ञापन मीन्स व्हाट? एडवर्टाइजमेंट। नो, ओके, समझे ना आप लोग? हियर कार के बारे में एडवर्टाइज दिया गया। किसके बारे में? कार के बारे में। ब्रेकिंग न्यूज। मीन्स विज्ञापन मीन्स एडवर्टाइजमेंट। व्हाट? विज्ञापन मीन्स व्हाट? एडवर्टाइजमेंट। समझे ना? विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ भारतीय स्टेट बैंक किसके बारे में दिया गया विज्ञापन? भारतीय स्टेट बैंक। तो हमें विज्ञापन को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। ओके, फर्स्ट पढ़ लीजिए आप भी। विज्ञापन क्रम संख्या शिवारपी डी SSCO 2013-14 फर्स्ट भारतीय स्टेट बैंक में
राजभाषा अधिकारियों की भर्ती। किसके बारे में दिया गया? स्टेट बैंक का एडवर्टाइज दिए। किसके बारे में? स्टेट बैंक में राजभाषा अधिकारियों की भर्ती। राजभाषा अधिकारियों की मीन्स ऑफिसर्स। कौन से ऑफिसर्स? जो हिंदी परफेक्ट टॉकिंग स्किल होता है वो ऑफिसर्स के लिए यहाँ सिलेक्ट किया जा रहा है स्टेट बैंक में। ओके। भारतीय स्टेट बैंक में राजभाषा अधिकारियों की सहायक प्रबंध राजभाषा भर्ती के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आमंत्रित मीन्स बुलाया जा रहा है। भर्ती मीन्स जॉब्स फिल करने के लिए जो राजभाषा परफेक्ट सीखे हैं उनको भर्ती किया जा रहा है। योग्य आवेदक आवेदन करने के लिए हमारी वेबसाइट। तो योग्य मीन्स व्हाट? एबिलिटी। जो आपको परफेक्ट है वो लोग ये वेबसाइट व्हाट गिविंग http नेक्स्ट लाइन्स www.statebankofindia.com अथवा and more http next two dots www.cbi.co.in. This is a website. Who is State Bank of India website. तो ये वेबसाइट को जो हिंदी स्टेट बैंक में जॉब में ज्वाइन होने के लिए किसको कैपेसिटी, किसको योग्यता है, वो एबिलिटी रहे वाले अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट दिया गया। जाकर अन्य विवरण प्राप्त कर सकते हैं। विवरण मीन्स जानकारी और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो वेबसाइट में जाके प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन शुल्क भेजने से पूर्व विज्ञापन में दिया गया विवरण पूरी तरह से पढ़ ले। तो पहले आप इंफॉर्मेशन पूरा पढ़ लीजिए, बाद में अप्लाई कीजिए कह रहे। कौन से भी जॉब में भर्ती होने के लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन पूरे लेना चाहिए। इस इंफॉर्मेशन पूरे कलेक्ट करने के बाद में अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने के बाद आपको वो बैंक लॉन्ग हो रहा या और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुश्किल होता है। पहले इंफॉर्मेशन लेना, बाद में ज्वाइन होने के लिए अप्लाई करना। आवेदन आरंभ हो रहा। आरंभ मीन स्टार्ट। अब कौन से भी गवर्नमेंट के एडवर्टाइज ओके फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट मीन्स अप्लाई डेट एंड एंडिंग डेट जरूर देते हैं। ओके मीन्स आरंभ मीन्स स्टार्टिंग डेट 25 5th month 2013। ओके दिस इज स्टार्टिंग डेट, अप्लाई स्टार्ट करने का दिनांक। ओके नेक्स्ट पंजीकरण की अंतिम डेट। पंजीकरण की अंतिम तिथि मीन्स लास्ट डेट। ओके 13/7/2013 मीन्स हाउ मेनी 1.5 month कुछ हम अप्लाई कर लेने के लिए दिए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थान मुंबई। कहाँ का है एडवर्टाइज? मुंबई। ओके मुंबई महाराष्ट्र का है। दिनांक कब दिया गया एडवर्टाइजमेंट? 10 तारीख 5वां महीना 2013 समझे ना बच्चों? अब इस प्रश्न के उत्तर दीजिए। यह विज्ञापन किस बैंक का है? यह विज्ञापन मीन्स यह
children. भारतीय स्टेट बैंक कौन सी बैंक है? भारतीय स्टेट बैंक। किस नौकरी के लिए यह विज्ञापन दिया गया? किस नौकरी के लिए, कौन से जॉब के लिए ये एडवर्टाइज दिया गया? राजभाषा अधिकारों के लिए। राजभाषा अधिकारियों के लिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, आवेदन करने से पहले वेबसाइट से अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए क्यों कहा गया होगा? आवेदन अप्लाई करने से पहले पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि हमें मुश्किल में ना पड़ने के लिए आवेदन करने से पहले इंफॉर्मेशन लेना चाहिए। आवेदन करने से पहले वेबसाइट से अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए इसीलिए कहा गया है क्योंकि आवेदक आवेदन पत्र भरने से पहले पूरा विवरण अच्छी तरह से जान ले। ओके, आवेदन करने से मीन्स अप्लाई करने से पहले पूरा विवेदन अच्छी तरह जान ले, मीन्स अच्छे से हम पूरे पढ़ लेना चाहिए और जॉब को हम योग्य है या नहीं। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता। ओके, आप ये प्रश्न बोल के नहीं, पाठ को अच्छे से सुनना चाहिए। पाठ में टीचर पाठ के संबंधित और थोड़ा दूसरा इंफॉर्मेशन भी आपको बोलते रहते, इसलिए पाठ ध्यान से सुनना चाहिए। हिंदी के लिए जो नॉर्मली पूछे जाने वाले प्रश्न क्या होते हैं? हिंदी सीखने से क्या क्या लाभ है? हिंदी के स्लोगन्स और अनेकता में एकता क्यों कहा गया? ओके, हिंदी देश को जोड़ने वाली कड़ी है। इस कथन पर कुछ वाक्य लिखिए। जो भी प्रश्न आंसर 50% सेम होता है, प्रश्न अलग अलग तरीका मीन्स अलग अलग वे से पूछे जाते हैं। बच्चों, ये हो माइंड में रखिए हमेशा के लिए। आप में बहुत टैलेंट है। आप सोच समझ कर उस प्रश्न को समझ कर हम स्टार्टिंग 1 लाइन तो प्रश्न से ही ले सकते, आराम से क्वेश्चन से ही 1 आंसर 1 लाइन बना सकते। ओके, 4 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स को 4 सेंटेंस से लिखते हैं आप लोग। 7 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स को 7 या 8 सेंटेंस लिखते हैं। 4 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स को क्वेश्चन से 1 सेंटेंस, रिमेनिंग 2-3 सेंटेंस वो आप इजी में लिख सकते। थोड़े समटाइम्स प्रश्न आपको थोड़ा फिरा के घुमा के या अलग वे में पूछा जाता है, फिर भी 50% आप 50 या 90% आपको आंसर मालूम, उत्तर मालूम। कन्फ्यूज करेक्ट या रॉन्ग, बट हिंदी ओके, हिंदी और हिंदी में जो भी पार्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ना, हिंदी हमें जोड़ने वाली भाषा है, तोड़ने वाली भाषा नहीं। ये स्लोगन्स को आता है, फिर ये आंसर में भी आता है। ओके, हिंदी सीखने से क्या लाभ है? एक लाइन हो गया। और हिंदी सीखने से हम देश में कहाँ भी जा सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। Yes, like this only. Very easy now. Okay. Now listen, children. अभिव्यक्ति सृजनात्मकता. Yes, now which bit now? अभिव्यक्ति सृजनात्मकता.
फर्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदी का क्या महत्व है? सांस्कृतिक की दृष्टि से तो हिंदी से पहले हमारे भारत में संस्कृति भाषा था। कौन सा भाषा था? ओके, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न समझो आप लोग। पहले प्रश्न क्या दिया गया? संस्कृति की दृष्टि से हिंदी का क्या महत्व है? तो संस्कृति की दृष्टि से हिंदी का महत्व क्या है पूछा गया। तो हिंदी भाषा से पहले संस्कृति भाषा था, लेकिन संस्कृति भाषा बात करने वाले कम हो गए। हिंदी बात करने वाले भारत में बहुत संख्या है, इसीलिए गांधी जी मीन्स स्वतंत्र के समय में ही भी सबको एकता में बांधने के लिए हिंदी में भाषण देते रहते थे। इसलिए हिंदी बात करने वाले अधिक रहने के कारण हिंदी को राजभाषा राजभाषा के रूप में लिया गया। नाउ सी चिल्ड्रन आंसर। संस्कृति की दृष्टि से हिंदी का महत्व बड़ा है। संस्कृति की दृष्टि से हिंदी का ही महत्व बड़ा है, क्योंकि भारत एक विशाल देश है। भारत एक विशाल महान देश है। इसकी संस्कृति भी प्राचीन है। संस्कृति भी प्राचीन मीन्स ओल्ड। और हिंदी की इतिहास भी है। हिंदी की भी इतिहास है क्योंकि हिंदी में बहुत सारे कवि हिंदी एक भाषा को अक्षरों से, वर्णमाला से, तो आज हम बात कर रहे हैं इसे भी बहुत महत्व है। हम सिंपल लाइट नहीं लेना, क्योंकि हिंदी एक भाषा क्रिएट करके वे लोग महान लोग हमको आज बात करने की अवकाश दिए हैं। सी चिल्ड्रेन, समय समय पर यहाँ अनेक धर्मों और संप्रदायों के लोग की आगमन हुआ। तो समय समय पर यहाँ भारत में अनेक धर्मों, अनेक लोगों का आगमन हुआ। मीन्स जिनका अपना अपना रहन सहन, खान पान और भाषाएं थी। तो भारत में अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म में उनका अलग अलग खान पान मीन्स फूड। ओके, अलग अलग राष्ट्र में अलग अलग फूड होता है। अलग अलग वेशभूषा मीन्स पहनने वाले वस्त्र अलग अलग होते हैं। भाषा भी अलग अलग होती है। इन लोगों ने भी हिंदी को अपनाया तथा हिंदुस्तानियों ने भी उनकी भाषा के शब्दों को अपनाया। फिर भी अलग अलग लोगों रहने पर भी हिंदी को अपनाए। ओके, तो हम भारत में कहाँ भी रहने, तो तेलंगाना या कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ भी रहने पर भी हिंदी को सब लोग अपनाए हैं मीन्स सीखे हैं। आज जो हिंदी का रूप है वो अनेक भाषाओं का संगम है। जो हिंदी का रूप है अनेक भाषाओं के संगम मीन्स मिक्स। समटाइम्स एक बार थोड़े लोग हिंदी परफेक्ट नहीं आता तो हिंदी तेलुगु मिक्स करके बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश मिला के बात करते हैं, ऐसा ना, इसे संगम कहते हैं। आज अहिंदी भाषी राज्यों ने भी हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार। अहिंदी भाषी राज्य मीन्स व्हाट? हिंदी भाषी राज्य मीन्स नॉर्थ साइड, इधर पूरा हिंदी बात करते हैं। अहिंदी राज्य मीन्स, अब एग्जाम्पल, अब तेलंगाना है, तेलंगाना में अहिंदी राज्य मीन्स कंप्लीटली हिंदी नहीं बात करते, मदर टंग इज तेलुगु। ओके, फिर भी तेलुगु मदर टंग रहने से सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। यस ना, हिंदी का बहुत महत्व है ना। संस्कृति से भी हिंदी का आज बहुत महत्व है। ये कारण आप लोग
सुने हैं। सेकेंड क्वेश्चन चिल्ड्रन, हिंदी देश को तो जोड़ने वाली कड़ी है, इसे अपने शब्दों में सिद्ध कीजिए। हिंदी देश को जोड़ने वाली कड़ी है, कैसे? भारत में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। भारत में अनेकता में एकता का दर्शन होता है, ये सबको मालूम। अनेकता में एकता का दर्शन मीन्स व्हाट? अनेक धर्मों के लोग, अनेक वेशभूष के लोग, अनेक भाषाओं के लोग रहने पर भी सब लोग एकता के रूप में मिलजुल के रहते हैं, इसीलिए भारत को अनेकता में एकता कहते हैं। एक बहुभाषी देश है, यहाँ हर राज्य की अपनी अपनी भाषा है तथा अपनी अपनी लिपि है। तो हमारे राज्य में अनेक भाषाएं हैं जिनमें उनका कार्य चलता है, जो कि पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधती है, जिसे जानकर लोग एक दूसरे के साथ अपने विचार प्रकट करते हैं। तो अनेक भाषाएं रहने पर भी जान लेकर मीन्स मालूम कर लेके, समझ के एक दूसरे से संपर्क मीन्स व्यवहार करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। भारत सरकार ने भी सभी राज्यों में त्रिभाषी सूत्र में अंतर्गत हिंदी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। भारत सरकार, गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्टली हर राज्य में, हर पाठशाला में त्रिभाषा सूत्र रहना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र मीन्स व्हाट? थ्री मीन्स थ्री, तीन। थ्री मीन्स व्हाट? थ्री। फर्स्ट वन मदर टंग, सेकेंड वन राष्ट्रीय भाषा, द्वितीय भाषा, थर्ड वन इंग्लिश। तो बच्चों को त्रिभाषा सूत्र में पढ़ाना चाहिए। ये कथन गांधी जी ने भी कहा। बच्चों को हिंदी टू हिंदी समझाना, हिंदी टू इंग्लिश समझाना, हिंदी टू तेलुगु भी समझाना, मीन्स उनको कौन से भाषा में समझ में आता है वो भाषा में समझाने के लिए कहा त्रिभाषा सूत्र। हिंदी केवल देश को ही नहीं बल्कि विदेशों को भी जोड़ने वाली कड़ी है। सिर्फ देश को ही नहीं, विदेशों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मीन्स विदेश वाले भी हिंदी सीख रहे, क्योंकि भारत के संपर्क करने या भारतीयों से बात करने के लिए वे लोग हिंदी सीख रहे, मीन्स विदेशों को भी हिंदी जोड़ने वाली भाषा है। यस, फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड आवर। देखो बच्चों, समझो प्रश्न को समझो, आंसर को समझो, इंपॉर्टेंट सेंटेंस अंडरलाइन करिए। आप सीखने को स्लिप टेस्ट एग्जाम लिखने को इजी रहता। पेंसिल लीजिए, इंपॉर्टेंट सेंटेंस। सेकेंड, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी महत्वपूर्ण भाषा है। राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हिंदी महत्वपूर्ण भाषा है। कैसे? पूरे राष्ट्रों को एकता के रूप में बांधने में। इस बच्चों, हम सेकेंड फर्स्ट ई, सेकेंड डी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? समझे ना आप लोग? आज हम क्या क्या सीखे हैं? फर्स्ट अर्थग्रहित प्रतिक्रिया में फर्स्ट सेकेंड ई बिफोर ओनली कंप्लीटेड। सेकेंड ई इस ना ई में क्या दिया गया? ई बीट में किसके बारे में दिया गया बच्चों? अर्थग्रहित
होते हैं टीचर एक्सप्लेन करते टाइम में आपको डीपली समझे तो बस आपको पूरे बिट पूरे लेसन्स माइंड में रहते। डीपली मीन्स कॉन्सेंट्रेट लगा के दूसरे फोन ओपन करके दूसरे टॉपिक दूसरे पर ध्यान नहीं लगा जैसा। विज्ञापन विज्ञापन मीन्स व्हाट? पोस्टर। किसके बारे में लिया गया पोस्टर? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक किसके बारे में दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक ने किसके बारे में दिया गया? राजभाषा अधिकारों के लिए। आपको ये बिट क्वेश्चन पेपर में लास्ट बिट 5 मार्क्स का दिया जाता है। मीन्स पोस्टर सॉरी विज्ञापन मीन्स एडवर्टाइजमेंट। ओके मीन्स आप पोस्ट विज्ञापन बनाकर विज्ञापन बनाइए। ओके विज्ञापन प्रिपेयर कीजिए। तो कौन सा भी टॉपिक देते हैं और टॉपिक पर विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करना चाहिए। ओके कौन से भी जल के बारे में होने दो, प्रदूषण के बारे में होने दो। ओके इसके बारे में पोस्टर कैसे बनाना सॉरी एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन कैसे बनाना आप थोड़े विज्ञापन सेलेक्ट करना चाहिए। मीन्स न्यूज़पेपर से थोड़े एडवर्टाइजमेंट ओनली गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट नॉट। ओके विच वा एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट सरकार दिए जाते रहे वो एडवर्टाइजमेंट ही कट करके आपके बुक में पेस्ट कर लेना। ऐसे करने से थोड़ी एक्टिविटी क्रिएटिविटी के जैसा होता है, आपको याद रहता है। ठीक है बच्चों समझे ना? सेकेंड डी बिट। नेक्स्ट अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में फर्स्ट बिट कंप्लीटेड। फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो भी सुने हैं वो याद रखिए। ठीक है धन्यवाद बच्चों।